होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने वहाँ पर डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी किया। अब हम इसको थोड़ा और आगे इलेबोरेट करते हैं और कौन सी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। देखिए मल्टीमीडिया जो वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है हमारे पास में मल्टी और दूसरा है हमारे पास में मीडिया। अगर हम मल्टी की बात करें तो मल्टी का मीनिंग होता है मैनी और मीडिया का मतलब होता है आप कौन सा मीडिया आप यूज़ कर रहे हो जिसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचा रहे हो। मीडिया में बात करें ऑडियो भी आ सकता है, वीडियो आ सकता है, ग्राफिक्स आ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो होता है, जितने भी हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं टेक्स्ट के, ग्राफिक्स के और ऑडियो के। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। नाउ मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नाउ ए डेज हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिमोट सिस्टम हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने देखा होगा हमारे पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिनके थ्रू आप ई बुक रीडर ऐप कहलाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक बुक को रीड कर सकते हो। आप सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं हमारे पास में, आप उनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ आजकल हर एरिया में हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं वो है हमारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिमुलेशन का बेसिकली मतलब होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या? आप कह सकते हैं नकल। मतलब फिजिकली वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप उसको वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो। वी कैन से दैट सिमुलेशन इज एन इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा वास्तविक वर्ल्ड है और जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको आप वर्चुअली क्रिएट करेंगे। देखिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको सिमिलर वैसे का वैसा ही बिहेवियर मिल जाता है अगर आप उसको रियल टाइम उस एप्लीकेशन को या उस बिहेवियर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्लेन्स की। देखिए जो पायलट की ट्रेनिंग्स होती हैं डेट इज़ वेरी टिपिकल। अगर उनको डायरेक्टली प्लेन को फ्लाइट करने के लिए दे दिया जाएगा तो वहाँ पे मोर एक्सीडेंट हो सकते हैं, डेंजरस हो सकता है। तो क्या किया जाता है, एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट बनाया जाता है पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। एक रूम होता है, उसके इनसाइड सेम वैसे का वैसा ही बिहेवियर वहाँ पे शो किया जाता है कि फ़्लाइट जो है वो मूव कर रही है और एकदम क्या हुआ कि बहुत सारे क्लाउड्स आ गए, फिर एकदम एनवायरनमेंट क्लियर हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वी कैन से डैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट ए फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड टू प्रेजेंट द सिमिलर बिहेवियर, फंक्शन एंड की नेचर। यानी जो उनका वास्तविक नेचर है, जो उनका बिहेवियर है और जो उनका फंक्शन है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ किया जाता है। देखिए आजकल मोटर व्हीकल ट्रेनिंग्स होती है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके थ्रू अगर आप मोटर व्हीकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको वो सिमिलर वैसे का वैसा ही बिहेवियर देंगे जैसा कि आप फिजिकली राइड करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 3D, जो भी हमें 3D पिक्चर्स होती हैं उनमें क्या सिमुलेशन ही होता है। वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जैसे आपको लगता है कि यू आर इनसाइड द पिक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, सिमुलेशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? सिमुलेशन का यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पे रियल सिस्टम या तो एक्सेसिबल ना हो या फिर उसको एक्सेसिबल करना बहुत ही डेंजरस हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पायलट्स की ट्रेनिंग है, अगर डायरेक्टली उनको प्लेन को फ्लाइट करने के लिए दे दिया जाएगा तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं और इवन इट इज़ वेरी कॉस्टली। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है
जिससे कि उनको पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए सिमिलर बिहेवियर प्रोवाइड हो जाता है अगर वो रियल में किसी प्लेन को फ्लाइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सिमुलेशन इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका बेसिक जो यूज़ है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए होता है, जैसे कि फ्लाइट टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास में सॉफ्टवेयर हैं वो है हमारे पास में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि MS वर्ड, मैं इससे भी पहले आपको बता चुका हूँ। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है बेसिकली क्या है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ आपको स्टोरी राइटिंग करनी है, कुछ आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तो वो सारी की सारी थिंग आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसको आपको थोड़ा सा बोल्ड करना है, आपको इटैलिक करना है, या आपको उसको अंडरलाइन करना है, या फिर उसका फॉन्ट चेंज करना है, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। देखिए, ये जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस फीचर आता है। आप चाहें, सपोज आपने कहीं डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और बाई चांस आपकी कोई मिस्टेक हो गई, आप चेंज करना चाहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ पर टू आ रहा है वहाँ पर इन हो जाए, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस लगाएंगे। जब आप फाइंड एंड रिप्लेस लगाएंगे तो एक विंडो ओपन होके आती है, स्मॉल विंडो। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, एक पे फाइंड लिखा होता है, एक पे रिप्लेस लगा होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू और यहाँ पे लिखेंगे इन, और नीचे एक बटन होता है ओके। तो जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ पर टू होगा वहाँ पर इन से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो वी कैन से डैट बेसिकली यूज़र को ये स्कैनिंग, वी कैन से डैट विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर, इस फीचर की हेल्प से यूज़र स्कैन कर सकता है अपने वर्ड्स को, फ्रेसेस को, और उनको रिप्लेस कर सकता है। देखिए, एक ऑप्शन होता है फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन बेसिकली क्या है, इस ऑप्शन की हेल्प से यूज़र जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा है, उसके फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकता है। नॉर्मली अगर आप टाइप करेंगे तो जो फॉन्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है, आप चाहें तो इसको रेड में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको येलो कलर भी कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, वर्दाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिस तरीके का फॉन्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ फॉन्ट इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। फॉन्ट का साइज़ अगर आप बिगर करना चाहते हो, सपोज़ आपको कहीं पर सेम लेटर्स को 2 टाइम इस तरीके से लिखना है, तो आप उसके फॉन्ट को, साइज़ को एनलार्ज भी कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ इसमें होती है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। देखिए, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, तो ये जो ऑप्शन होता है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, जिससे ऑटोमेटिकली बैकएंड पर अगर आपने कुछ लिखा तो वहाँ पर स्पेल चेकिंग एरर और ग्रामेटिकल चेकर वर्क करेगा। जो हमारे फेमस सॉफ्टवेयर हैं, देखिए MS वर्ड है, वर्डपैड है और कोरल वर्ड परफेक्ट है। ये हमारे 3 फेमस सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नाउ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रामेटिकल और स्पेल चेकर होता है। देखिए, अगर आपने कुछ लिखा, अगर आप जब कुछ लिख रहे हैं और वहाँ पर अगर रेड लाइन शो हो रही है, इस तरीके की बेबी लाइन आती है इस तरीके की, अगर ये लाइन रेड है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपने वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक की है। और अगर कहीं पर ये लाइन ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कोई आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। तो नाउ स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी स्पेलिंग और जो हमारी ग्रामर है वो चेक होती रहती है, जो भी हमने राइट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स होते हैं सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी यूज़र इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। बट इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सोर्स कोड। देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम को लिखते हो तो वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड मीन्स उस कोड को जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको पर्टिकुलर एक्शन देखने को मिलेगा। नाउ दिस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू द यूजर विद सोर्स कोड। सोर्स कोड जो होता है वो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके ओपन सोर्स, ये आपके क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और कुछ कंपनीज इसका कुछ चार्ज भी लेती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए फायरफॉक्स जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो हमारी PHP लैंग्वेज है, आप आगे जाके स्टडी करेंगे वेब टेक में, वो हमारी क्या है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है लैंग्वेज के सोर्स कोड को, उसमें कुछ एडिशन करना चाहे, कुछ अपना एक्स्ट्रा फीचर लगाना चाहे तो उसमें वो लगा सकता है। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर, जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज़र के लिए फ्री में दिया जाता है। यूज़र इसको डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट से, उसको यूज़ कर सकता है। इसमें एक चीज़ है, देखिए ओपन सोर्स में क्या था, आपको सोर्स कोड मिल रहा था, बट ये क्या है, क्लोज्ड सोर्स है, यानी कि आपको इसका कोड नहीं दिया गया है, आप इस सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एडोबी का PDF सॉफ्टवेयर आता है, जिसकी हेल्प से आप PDF को डाउनलोड करते हैं। जो भी PDF होती है अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो रीडेबल मोड में आ जाती है। गूगल का टॉक सॉफ्टवेयर है, याहू मैसेंजर है, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रीवेयर हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई भी यूज़र इसको डाउनलोड कर सकता है, यूज़ कर सकता है, बट कोई अपना एडिशनल फीचर इसमें नहीं लगा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र को शेयर किए जाते हैं। ये यूज़र को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ट्रायल बेसिस पे। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर की साइट पे जाएं और वो क्या है, एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, तो पहले वहाँ पे क्या लिखा होता है कि 15 डेज ट्रायल, 30 डेज ट्रायल। इट मीन्स आपको ये जो सॉफ्टवेयर है 15 डेज़ के लिए या फिर 30 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जैसे ही इसकी टाइम लिमिट पूरी होगी, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। नाउ इसमें हमारे पास में एडोबी का एक्रोबैट होता है, विनजिप होता है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हैं। आप इसको डाउनलोड करिए, ट्रायल बेसिस पे आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इनका टाइम लिमिट फिनिश होगी 15 डेज़ की, 30 डेज़ की, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी का मतलब कि प्रोप्राइटरी का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, यूज़र को फ्री में नहीं दिए जाते हैं। ये या तो कोई इंडिविजुअल या तो कोई कंपनी इसको क्या करती है, ओन करती है, ये उसके द्वारा बनाया गया होता है। आप कह सकते हैं हमारे कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं। कॉमर्शियल का मतलब क्या, बिजनेस पर्पस के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई न्यू लैपटॉप परचेज करें, आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन परचेज करें, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं। कैसे, आप देखिएगा, आप जो पैच खरीद रहे होते हैं, जो मोबाइल खरीद रहे होते हैं या जो विंडोज़ खरीद रहे होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, आपको एक सीरियल नंबर मिलता है। इट मीन्स ये क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। आपने मोबाइल परचेज़ किया, जो अमाउंट पे किया उसमें से कुछ अमाउंट जो होगा वो इस कंपनी को पे किया जाएगा, या पहले पे किया जा चुका है, उसके बाद में आपको इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, हमारा मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोफेशनल है, एडोबी का सूट है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।